क्लास 11th आज फंक्शन हम लोग का शुरुआत हो रही है। फंक्शन जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फंक्शन क्लास 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। मेन जो फंक्शन है वो क्लास 12th में है, लेकिन हम लोग को इतना पढ़ना कंपलसरी है जिससे हम लोग जो क्लास 11th के साथ जो 12th की मैथ मिक्स होती है उन सारे चीज़ों के IITs के एडवांस के क्वेश्चन लगा सकें, उनके बारे में हमें आइडिया हो, इसलिए हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले दो टॉपिक हम लोग को करने हैं, एक डोमेन और एक रेंज। जैसा कि डोमेन और रेंज हम लोग बात करें फंक्शन के लिए भी होता है और साथ में जो है ये हमारा रिलेशन के साथ भी काम करता है। तो रिलेशन के साथ जो फंक्शन डोमेन रिलेशन के साथ जो हमारी डोमेन और रेंज के बारे में बात होती है वो NCERT क्लास 11th के लिए ही होती है, उसका और चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जो फंक्शन के साथ डोमेन और रेंज की बात होती है वो हमारी जो है कंपटीशन, जैसा कि क्लास 11th के साथ जो 12th की मैथ मिक्स होती है उन सब में काम करती है। अच्छा, और दूसरी बात क्या? तो दूसरी बात ये है कि हम लोग को पहले ये पता नहीं चाहिए फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट देयर शुड बी ए सिंगल आउटपुट, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू हो, इसका नाम हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम इसमें एक्सप्लेन करें। और दूसरा बात, फंक्शन को ही दूसरा नाम कौन, इसको हम लोग जो है ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या है? 1 आया। 2 पुट किया तो 4 आया। तो ये वैल्यू को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। फंक्शन जो वर्ड निकला है वो लैटिन टर्म है, ठीक है, लैटिन से ही ये वर्ड बना है फंक्शन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपने, जो काम करना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज ऑलवेज रियल। यानी कि x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए y रियल हो फंक्शन बोली जाएगी। और हमारे जितने भी फंक्शन होंगे वो सब किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे? y इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब डोमेन के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब मैं उसका चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो चार्ट बनाते हैं। ये डेफिनेशन ले लेंगे डोमेन की, इसको रब कर रहे हैं। ये इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। एक साइड हेडिंग डाल देंगे फंक्शन और एक साइड वर्ड डाल देंगे डोमेन। तो ये डोमेन हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो साइन एक्स इसका डोमेन जो होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? x बिलोंग्स टू रियल। हम लोग रियल लिख दें या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख दें, एक ही मतलब होगा। सेकेंड cos x, तो x बिलोंग्स टू रियल। थर्ड tan x, तो tan x का जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। फोर्थ कोसेक x, तो कोसेक x तो r x बिलोंग्स टू रियल माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ sec x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सिक्स्थ cot x बिलोंग्स टू रियल माइनस n पाई, n इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो गया। फिर देन उसके बाद
अब बात आती है हमारे नेक्स्ट और फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। सेकेंड, फ्रैक्शन, ये दिस ब्रैकेट डिनोट्स द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन, इसका भी डोमेन रियल होता है। थर्ड, सिग्नम, सिग्नम एक्स, तो इसका भी जो डोमेन होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। फोर्थ, मॉड, तो मॉड एक्स, तो इसका भी डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। नेक्स्ट, एक और यहीं पे लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन का भी जो डोमेन होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से। नेक्स्ट, फिर इसके आगे ये नोट करिए, फिर इसके आगे फंक्शन लिखते हैं। तो नेक्स्ट आगे जो फंक्शन है फैक्टोरियल, अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, e टू द पावर x या a टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x, a क्या है, कांस्टेंट, तो इसका जो डोमेन होगा वो भी हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हम लोग को ध्यान है बहुत अच्छे से, इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर। थर्ड, लॉग, और लॉग, इसके लिए हम लोग को ध्यान है कि लॉग के अंदर जो भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी हम लोग बेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें याद रखना कंपलसरी है, इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड जो है फंक्शन जिनको निकालते समय क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो सब कुछ बातें जानते हैं। पहला, फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट का है 2nth रूट ऑफ f(x), n क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसका डोमेन जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन केस ये 1 अपॉन दिस अल्फा पैटर्न है तो ये कब डिफाइन होगा, ये तब डिफाइन होगा जब f(x) ग्रेटर देन 0, मतलब रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, थर्ड जो है, अगर मान लो पावर ऑड हो गई 2n + 1, रूट ऑफ f(x), तो यहाँ पर हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना f(x) हमेशा क्या होगा, रियल होगा। फोर्थ, और अगर यही अपॉन में आ जाए
तो बस ये ध्यान देना है कि ये बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ y is equals to log x बेस a। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या? पहला पॉइंट x ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ जो भी लिखा पॉजिटिव, b बेस b ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने पे मान लो s1 सोल्यूशन आया होगा, इसको सॉल्व करने पे s2, और तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन इसका इंटरसेक्शन निकालने से एक चीज अभी छूट जा रही। क्या? कि हमने ये भी तो पढ़ा है कि बेस नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए इसे माइनस कर देंगे वो पार्ट जहां पर बेस क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। तो ये फंक्शन की इंफॉर्मेशन हुई। अब इनके ऊपर हम लोग जो है क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो ये जो डोमेन हम लोग जिसका तरीके काम कर रहे हैं ये क्लास 11th के लिए है। यही डोमेन हमारी 12th में चलेगी तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और भी देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी रेंज के बारे में बात होती है। तो वो सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग अभी नहीं कर सकते होंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स होंगे। तो ये डोमेन प्योरली किसके लिए? क्लास 11 से लिए। अगर हम लोग जब वहाँ पर क्लास 12th में करेंगे तो फिर वो पार्ट दूसरा होगा फंक्शन की डोमेन का। उनके क्वेश्चंस के तरीके भी अलग होंगे, क्वेश्चन भी अलग होंगे प्योर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग को क्वेश्चन करने हैं जिनके बारे में हम लोग की ज़रूरत है वो हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ जो हमने बोले कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट, fx इक्वल टू रूट ओवर 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये पूरा एक्सप्रेशन किस में लिखा हुआ है? रूट में। तो रूट में जब लिखा हुआ है तो ये तभी डिफाइन होगा जब ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। और फिर इसका फैक्टर हो जाए x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये 1 और ये 6 प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या रहेगा? 1 to 6। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, fx इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे जो आएगा फिर से वही रूट के अंदर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे तो -1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये वाला पार्ट हो गया x, तो ये आ जाएगा सेकेंड हो गया। तो ये हम लोग का फंक्शन निकालने की बात हुई। और अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन ये नोट कर लिया पूरा। थर्ड, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर मॉड x माइनस x। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को देखा तो फिर दिमाग में बात आ जानी चाहिए क्या? कि ये डोमेन तभी डिफाइन होगी जब रूट में एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यानी कि मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब मॉड वाली इक्वेशन देखेंगी तो तुरंत अपने दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसको हमें केस बना के करना है सॉल्व। तो केस फर्स्ट, अब ये x है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन जैसे इक्वलिटी हम लोग डालेंगे तो ये फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग को
यहाँ x क्या जीरो आ जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, जो कि मैथ्स में डिफाइन नहीं है। तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया जीरो ग्रेटर देन जीरो, नो। तो इसके मतलब इस केस में कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। केस सेकेंड x लेस देन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब जो केस बनाया उस केस के साथ इसका क्या देख लेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर कहीं पर सिंगल मॉड है तो वहां पे हम क्वेश्चन ऐसे भी सोच सकते हैं, सेकेंड मेथड, क्या कि मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब डोमेन क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यू, और कैसी रियल वैल्यू, जिसके लिए y हमेशा क्या हो, डिफाइन। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि मैं रियल वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। तो मैं वन बाई वन वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, ठीक, तो जैसे मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू ली, तो पॉजिटिव वैल्यू जो अपने मन में सोच सकते हो सोच लो। मान लो किसी ने 2 सोचा, तो 2 यहाँ पुट किया, तो यहाँ भी तो 2 आएगा। तो क्या 2 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए कभी भी ट्रू नहीं होगा। अब आई जीरो के लिए, तो जीरो में पुट करता हूं तो भी कभी ट्रू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब मैं निगेटिव वैल्यू पुट करता हूं, कोई भी निगेटिव वैल्यू, तो मान लो -2 ही ले लिया, तो ये प्लस कर देगा, लेकिन ये माइनस रहेगा। तो क्या पॉजिटिव कभी ग्रेटर होता है निगेटिव से? हाँ, हमेशा होता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। कब? जब इसमें x की निगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। तो x की निगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन जीरो, तो इसी को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है सिंगल मॉड वगैरह है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे सोच के क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग अपने आप करेंगे। और अब ये 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, ये है। तो फिर वही सिचुएशन कि मॉड में सॉरी रूट में तो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब हर जगह मॉड एक जैसा है तो हमने इनइक्वालिटी में बताया कि इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो t इक्वल्स टू मॉड एक्स। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी है कि वेरिएबल के आगे हमेशा कैसा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन कॉमन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। डिनोमिनेटर के नीचे क्रॉस साइन, तो t का वैल्यू ये हो गया। अब t यहाँ पे पुट कर देंगे। और अब यहाँ पर मॉड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज बन गई, मॉड x ग्रेटर देन a लेस देन b वाली। तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -b2 -a यूनियन a टू b। तो ये क्या आ गया, -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ये इसका आंसर आ गया। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक। अब इसके आगे फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लॉग वाले फंक्शन के बारे में देखते हैं, डोमेन। ये हो गया, लिखते हैं अगले आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। एक मिनट, तो ये आगे के कुछ क्वेश्चन और डोमेन के लिए हमने बताए थे लॉग के। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फंक्शन, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। जब तक कोई कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के बोलेगा नहीं कि वो फ्रैक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब तक इसको नॉर्मल ब्रैकेट ही समझा जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू log base 10 4 - x होल टू द पावर -1। तो f(x) इक्वल टू 1 अपॉन log base 10 4 - x। अब जैसे ही देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग का क्या पॉइंट होना चाहिए, हमारा एक पॉइंट क्या,
बेस देखना है, बेस 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस वेरिएबल होता तो कंडीशन भी बनती, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा कि लॉग के अंदर जो भी है वो तभी डिफाइन होगा जब वो ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरी बात कि ये अपॉन में लिखा है, तो दूसरी बात ये होगी कि यहाँ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यानी कि नेक्स्ट एक कंडीशन हम लोग की और बनेगी और वो कंडीशन का नाम होगा log बेस 10 4 माइनस एक्स, या तो इक्वल टू 0 करते हैं। अगर इक्वल टू 0 करेंगे, अगर इसमें नंबर आ रहा होगा तो उससे हटा दिया जाएगा, ये हो गया। और ये 0 कब होगा, तो log का वैल्यू 0 तभी होता है जब ये किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, ये हो गया। यानी कि x का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो हम फाइनल आंसर हम लोग का लिखा जाएगा, x belongs to minus infinity to 4 exclude 3। तो x belongs to minus infinity to 3 union 3 to 4, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, fx इक्वल टू रूट ओवर log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब पहला पॉइंट भाई, अब ये स्क्वायर रूट में है तो ये तभी डिफाइन होगा जब ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट हो जाएगा log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और दूसरा log के अंदर पॉजिटिव, तो बेस 10 है तो हम लोग को याद है कि बेस 1 से ग्रेटर है, इसलिए इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये 10 टू द पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा और फिर सारे टर्म्स एक साइड कर लिए जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और डिनोमिनेटर से 4 को भी ट्रांसफर कर लेंगे। तो x माइनस 4 x माइनस 1, तो ये 1 और ये 4, तो प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0 निगेटिव, तो ये 1 2 4। और बी पॉइंट जो कि बात हुई थी कि log के अंदर भी एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, ये हो गया। अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, तो 1 to 4 ये था, ये 0 से 5। तो जब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन हम लोग के पास आ गया तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के सोल्यूशन नोट करिए। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर log 1/2 एक्स स्क्वायर बाय द 7x प्लस 13। तो अब इस बार रूट कहाँ, डिनोमिनेटर में है। तो पहला पॉइंट कि ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो log 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। अब बेस 1/2 है तो जब ट्रांसफर होगा तो इनइक्वालिटी को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0, x माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा और नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0,
यानी नेगेटिव। बी, लॉग के अंदर जो रहना चाहिए वो पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर देखेंगे फैक्टर तो हो नहीं रहा है, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए या फिर हम सीधे देख सकते हैं इसमें क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका देखो सब लोग कैसे दिख रहा है, माइनस 7 होल अप स्क्वायर 4a की जगह 1 13, तो ये लेस देन 0 हो गया। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो वहाँ पर अगर a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, सीखी थी। अब यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो ये 3 to 4 और रियल के साथ अगर किसी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो वैल्यू वही आ जाएगी। तो यानी कि इसका जो डोमेन आ गया वो 3 to 4 आ जाएगा। तो ये थर्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4th। fx इक्वल टू log 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें कोई रूट वगैरह तो लगा नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही बात डिफाइन होगी कि लॉग के अंदर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इस बार अगर ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहला जो पॉइंट होगा वो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 यानी वैल्यू पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। बी पॉइंट कि अब बेस में कैसा दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने की वजह से यहाँ कंडीशन बनानी पड़ेगी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यानी कि x ग्रेटर देन 0 माइनस 1/3, तो x का 1/3 टू इन्फिनिटी ये आ गया। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए 3x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो फाइनली x नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों केसेस का पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये रिजल्ट आ गया और माइनस 1/3 यहां पे आ जाएगा, और x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं होता, तो 0 इसके बीच में ही पड़ेगा, तो इसलिए x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस 1/3 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसको कोई डाउट लगता है तो भेजिएगा ग्रुप पे, तो फिर हम इसको सॉल्व करके भेज देंगे। कुछ और क्वेश्चन इसके डोमेन के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट fx इक्वल टू 8th रूट ऑफ 4 to the power x 8 to the power 2/3 x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। तो अब ये 2n वाला फॉर्म हो गया, तो इसका अलग ये तभी डोमेन डिफाइन होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और चूंकि न्यूमरेटर में है तो इसलिए 0 भी हो सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो सब में क्या 4, इसको हम लोग 2 to the power x का फॉर्म लिख सकते हैं, तो यानी 2 to the power 2x, 8 क्या हो जाएगा 2 क्यूब, और यहाँ पे 2 to the power 2x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 to the power 2x प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2 to the power 2x माइनस 4 माइनस 52। अब जितने भी 2 to the power x वाले टर्म है उनको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो 2 to the power 2x 2 to the power 2x माइनस 4
माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 माइनस 52 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। टू टू द पावर 2x 1 प्लस माइनस 2 टू द पावर माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 52। और अब यहाँ से जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, 17/16। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 13/16 ये आ जाएगा, और ये 64। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या आ गया, 2 टू द पावर 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब बेस जो है यहाँ पे कैसा दिख रहा है हम लोग को, ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1। और जब बेस ग्रेटर देन 1 था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो फाइनली x का जो वैल्यू आ गया वो 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इक्वल टू 10। तो यहाँ डोमेन क्या होगी, तो सबसे पहले हमें ये भी पूरी बात पे ध्यान रखना है, हम डोमेन तभी बता सकते हैं जब फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म का होगा। अगर वो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म का नहीं है तो हम डोमेन नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर y। अब मैं इसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कैसा फॉर्मेट बन गया, a टू द पावर x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू क्या हो जाता था, log y बेस a। तो इसलिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू लॉग बेस 10 माइनस 10 टू द पावर x। और ये जब हो गया तो अब ये कब डिफाइन होगा, जब लॉग के अंदर ये वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। तो यहां से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब इसका पावर 1 तो a इक्वल टू 10, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो x लेस देन 1, तो फाइनली माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हम लोग का डोमेन वाला पार्ट। अब इसके आगे अभी डोमेन में कुछ चीज़ें और है क्या, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। फंक्शन क्लास 11 टॉपिक हम लोग का जो है फंक्शन है, और उसके अंदर हम लोग टॉपिक डोमेन हम लोग का चल रहा था। और लेक्चर सेकंड आज हम लोग की बात हुई थी कि यहाँ पर हेडिंग डाली थी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वो सब के सब जो थे वो सिंगल फंक्शन थे, एक ही फंक्शन थे। एक साथ फंक्शन आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये भी तो हो सकते हैं। तो उनमें कैसे काम करेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है मान लीजिए, और तो इसका हम लोग जो डोमेन है मान लेते हैं वो क्या है, ये है डोमेन इक्वल टू। और दूसरा एक फंक्शन y इक्वल्स टू जी एक्स है, और इसका डोमेन हम लोगों ने मान लिया जो है डोमेन ऑफ g है। तो फर्स्ट अगर मान लीजिए दो फंक्शन हमारे आपस में ऐड हो जाते हैं तो उनका जो डोमेन होगा वो होगा इन दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये प्लस हो तो भी यही होगा, माइनस हो तो भी यही होगा। अगर दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का डोमेन इंडिविजुअल निकालेंगे। अगर मोर देन टू फंक्शन है तो हर एक फंक्शन का डोमेन इंडिविजुअल निकालने के बाद उसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सॉरी पहले मल्टीप्लाई देखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इनका जो डोमेन होगा
वो भी यही पार्ट रहेगा इन दोनों केसेस का, इंटरसेक्शन। थर्ड, अगर मान लीजिए डिवीजन में है तो हम करेंगे क्या कि रिजल्ट तो यही होगा, हम दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और डोमेन निकालने के बाद इंटरसेक्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ से एक बात ये छूट जा रही है कि भाई gx डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस कर देंगे वो पार्ट जहाँ पर gx की वैल्यू क्या हो रही होगी, ज़ीरो, तो इसलिए इसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग इनके क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस रूट ओवर 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फंक्शन, दो फंक्शन एडिशन में, तो पहले हम एक फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे और फिर दोनों केसेस का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो देखते हैं, तो ये रूट वाला फॉर्मेट है और जब रूट वाला फॉर्मेट है तभी डिफाइन होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये रिजल्ट पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। बी, अब ये नेक्स्ट वाला फंक्शन, तो नेक्स्ट वाले फंक्शन के लिए भी कोई नई चीज नहीं होगी, यही पॉइंट होगा। तो 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0, ये वैल्यू निगेटिव। और फिर दोनों केसेस का क्या निकाल देंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो पहला आया माइनस इन्फिनिटी टू 2, फिर 3 टू इन्फिनिटी, तो माइनस 2 टू 4, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो फिर यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं हम लोग को। तो सबसे पहले फंक्शन ये वाला, तो a 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई रूट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो ये पूरा फंक्शन हमेशा ही डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो वो ऑलवेज क्या है, रियल है। बस एक ही जगह डिफाइन नहीं होगी, कहाँ पर, जहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 0, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि फाइनली x का जो वैल्यू है कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होगा। तो इस वजह से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब ऑलवेज ये रियल तो है एक्सेप्ट दिस, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 2 टू 2 चला जाएगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। केवल एग्जैक्ट माइनस 2 और 2 हट जाएगा रियल नंबर के अंदर से। बी पार्ट में जो फंक्शन है वो लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो बेस 10 है वो तो डिफाइन है ऑलरेडी। अब ये कब डिफाइन होगा, जब ये लॉग के अंदर जो लिखा हुआ रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये आ गया, तो ये x बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 फैक्टर हो गया। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, -1 0 1 प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव,
तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब इन दोनों केसेस का हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे देखते हैं, तो -1 to 0 तो यहीं आ जाएगा, और उसके बाद 1 to इन्फिनिटी। तो यानी इस केस में जो हम लोग को आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो वो इस फंक्शन का हमारा डोमेन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसको रब कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड, f(x) इक्वल टू log बेस टू x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट हो रहा है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले a पॉइंट मतलब एक न्यूमरेटर वाला फंक्शन ले लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये न्यूमरेटर में लिखा है, इसमें रूट तो लगा नहीं है, तो इसका लॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए हमें सिर्फ ध्यान देना है जो इनसाइड वाला पार्ट है वो डिफाइन होना चाहिए। और बेस ऑलरेडी 10 है, तो इसलिए यहां से जो रिजल्ट आ गया वो -3 to इन्फिनिटी। बी पॉइंट ये फंक्शन अपॉन में है, और अब हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है क्या, एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो हमेशा हर एक वैल्यू x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होती है। चूंकि रूट वगैरह तो लगा ही नहीं है, तो इसलिए ये रिजल्ट हमेशा ही चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो इवन 0 हो तो भी डिफाइन होगा। बस एक ही चीज पे ये रुकेगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू -2 -1। और अब इन दोनों केसेस इसका इंटरसेक्शन देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का वैल्यू -3 to कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी। तो -2 और -1 इसमें रिप्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो इनको हम लोग हटा देंगे। तो फाइनल हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, -3 to -2 यूनियन -2 to -1 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 f(x) इक्वल टू x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये फंक्शन फिर से किस में है, डिवीजन में है, और डिवीजन में है तो फिर वही एक एक पॉइंट। फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या है, x क्या एक पॉलिनोमियल का शेप है, और जो पॉलिनोमियल है वो तो हमेशा ही डिफाइन होगी रियल नंबर के लिए। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल। और b ये फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब रूट में लिखा हुआ है तो यहां से अब रूट में लिखा तो ये तभी डिफाइन होगा जब ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो यहां से ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गई, और ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, -∞ to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। और उसके बाद फिर इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन ले लिया तो माइनस दिस हो गया और 2 to इन्फिनिटी। तो इसलिए जब ये वैल्यू आ गई तो इसका जब इंटरसेक्शन आ गया
तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इस पूरे का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग को एक बात और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कि भाई ये एक्सप्रेशन किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? डिनोमिनेटर में। और चूंकि एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट हो रहा है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से जब हमने ये वैल्यू अप्लाई करी, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि फाइनली एक्स का वैल्यू कभी भी -1 और 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होगी। तो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा कि हमारे पास 1 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हम लोग का डोमेन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, यानी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया इंटरवल में और फिर देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ दिस। तो इनकी डोमेन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का इंटरवल हमें डिफाइन है। अब इंटरवल जो है इसका क्या है? 1 to 2 है। तो जो भी फंक्शन डिफाइन होगा तो हमें ध्यान रखना है जिसका डोमेन निकालना है उस फंक्शन को भी गिवन इंटरवल में डिफाइन कर दिया जाता है। यानी कि मॉड x -1 अभी किस में डिफाइन? 1 to 2, तो ये 1 और 2 के बीच में डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दिया जाएगा +1, तो ये 2, और अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज बन गई हुई मॉड वाली कि मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू b। तो x का वैल्यू -b2 -a यूनियन a to b। तो ये x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बार ये क्वेश्चन कि भाई दो फंक्शन आपस में मिक्स हो गए, तो रूल में कोई चेंज नहीं होगा, रूल वही चलेगा जैसे हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है। तो इस बार एक बार ये फंक्शन चलेगा, एक बार ये फंक्शन चलेगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो e⁻x लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। अब ये 0 कब होगा? तो हम लोग को ध्यान e⁻∞ का वैल्यू मैंने 0 लिखाया था और e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी, और e⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो e⁻∞ दिस, और e क्या है? e का वैल्यू जो था वो ग्रेटर देन 1 था, यानी कि बेस हो गया 1 से ग्रेटर हो गया, तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो इस वजह से जो x का वैल्यू होगा वो -∞ to 0 आ जाएगा। सेकेंड, अब हमारा ये फंक्शन चलेगा, तो ये क्या आ जाएगा? log mod x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब log 0 तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे आ जाएगा, कि ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये 1 तो log e हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि जब बेस में कुछ गिवन नहीं होना है तो उस बेस को हम लोग को जो है बेस e लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? log 1, ये mod x और log e जो कि बेस में गिवन नहीं है। अगर मान लो यहाँ बेस 2 लिखा होता तो मैं फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ता हम लोग को। क्यों मैंने ये बात बोली? बात समझ में आई क्यों बोली? वो इसलिए बोली कि मान लो अगर ये 2 लिखा और इसका वैल्यू 1 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ का नंबर सेम होगा। और अब चूंकि बेस 1 से ग्रेटर वाला है तो इसलिए इनइक्वालिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा ये। और अब ये फिर मॉड वाली प्रॉपर्टीज बन जाएगी कि मॉड x ग्रेटर देन a लेस देन b, तो ये -b2 -a यूनियन a to b। तो यहाँ से जो x का रिजल्ट आ जाएगा -e2 -1 यूनियन 1 to e। और उसके बाद फिर दोनों केसेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे।
तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ये माइनस ई टू -1 और 1 टू ई इधर आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस का जब इंटरसेक्शन आ गया तो फाइनल आंसर माइनस ई टू -1। तो ये इस पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। तो अब यहाँ से हम लोग के डोमेन का पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके की डोमेन के बारे में हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बता दिया कि ज़रूरत थी, वो हमने बता दिया है। मेन जो डोमेन का काम होगा वो क्लास 12th में होगा। अब यहीं से हम लोग डोमेन का काम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग शुरू करेंगे रेंज। तो रेंज अब नेक्स्ट क्लास में है। थैंक यू।